ये बहन पिछले 8 साल से तंबाकू का नशा करते थे। मेरा नाम नीलू देवी है। मेरी गवाही यह है कि मैं पिछले 8 साल से तंबाकू का नशा करती थी। दिन में 3 बार नशा करती थी। लेकिन जब पास्टर सोनू मलिक जी ने 24 मार्च को बोला नशे की आत्मा आपको छोड़ रही है, मैंने उन शब्दों को रिसीव किया। तब से मुझे नशे से छुटकारा मिल गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप भी मेरी तरह बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक बार महाअभिषेक चर्च जम्मू में आए और पास्टर सोनू मलिक जी से जरूर प्रार्थना करवाएं।
पवित्र सब जन स्वागत करें पवित्र आत्मा का। स्वागत है पवित्र आत्मा का, स्वागत करें। स्वागत करें बच्चों की लाइफ में, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। ओ सब जन अपने हाथों को उठाते हुए स्वागत करें पवित्र आत्मा का। स्वागत है पवित्र आत्मा का। स्वागत करें अपने घर में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने नौकरी में, अपने घर में, अपने लाइफ में, अपने शरीर में। स्वागत करें पवित्र आत्मा का। स्वागत करें। ओ स्वागत है पवित्र आत्मा का। स्वागत करें। ओ जीसस स्वागत ओ जीसस स्वागत करें। सब जन बोलिए स्वागत करें पवित्र आत्मा का। स्वागत करें। ओ जीसस ओ पवित्र आत्मा का स्वागत। पवित्र आत्मा ही है जो आपके शब्दों को कभी गिरने नहीं देती। हालेलुया। ओ जीसस स्वागत करें पवित्र आत्मा का। स्वागत करें पवित्र आत्मा का अपने घर में। स्वागत करें सब जन स्वागत करें पवित्र आत्मा का। ओ जीसस स्वागत करें पवित्र आत्मा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में, अपने बिजनेस में। स्वागत करें पवित्र आत्मा का। ओ जीसस स्वागत करें सब जन स्वागत करें। स्वागत करें पवित्र आत्मा का। स्वागत करें अपने घर पे, अपने फाइनेंस में। स्वागत करें अपने बिजनेस में। स्वागत करें अपनी नौकरी में। स्वागत करें अपने शरीर में। स्वागत करें बच्चों की लाइफ में। स्वागत करें। जब हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा का तो हमारे लिए वो डिवाइन हेल्पर खड़े होते हैं। स्वागत करें पवित्र आत्मा का। स्वागत पवित्र आत्मा का। स्वागत करें। स्वागत करें अपने तीन चमत्कारों में। स्वागत करें अपनी प्रेयर लाइफ में पवित्र आत्मा का। ओ जीसस स्वागत करें सबसे स्वागत करें पवित्र आत्मा का। ओ पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ मीटिंग में पवित्र आत्मा में। स्वागत करती हूँ क्रिस्टिया में आपका स्वागत करती हूँ। पवित्र आत्मा इस सभा में आपका पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आपका स्वागत करो, आपका स्वागत करो मेरे प्रभु जी, आपका स्वागत करो। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। प्रभु यीशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। आपको बहुत धन्यवाद तारीफ करती हूँ मेरे परमेश्वर। तारीफ हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए वचन सुनते हैं। उत्पत्ति 14 इस तक पढ़ दीजिए। तो शनेम का राजा मलिक जो प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, पर प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। हालेलुया हालेलुया। मलिक सिद्ध कौन था? एक राजा था, एक परमेश्वर का क्या था? जन था। परमेश्वर का एक जन था, एक राजा था। और ये परमेश्वर की क्या करता था? उपासना, सेवा करता था परमेश्वर को। इसका कोई जन्म थोड़ी ना था, ना तो इसने माँ की कोख से जन्म लिया। ये अचानक ही क्या हुआ? प्रकट हुआ। और ये परमेश्वर का जन था और एक ये राजा था। परमेश्वर ने इसको एक पदवी दी थी। हालेलुया। और ये क्या था? एक राजा था, मलिक सिद्ध, और परमेश्वर का जन था। और ये क्या हुआ कि जब ये लड़ाई लगी थी तो ये क्या था? लड़ाई के बीच में तो ये जैसे लड़ाई हुई तो अब्राहिम जो था मलिक सिद्ध एक राजा था, लड़ाई लगी थी तो परमेश्वर ने इसका फेवर लिया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का क्या था? जन था।
एक राजा भी था और एक जन भी था और सेवादार भी था। हालेलुया। आगे। और धन्य परमप्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर लिया है। हालेलुया। ये क्या थे? इसके जो विरोधी थे, अब्राहिम के जो विरोधी थे, इनको क्या किया था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने अब्राहिम के क्या किया? वश में कर दिया। हालेलुया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर का अब्राहिम के ऊपर क्या था? फेवर था। परमेश्वर का हाथ था अब्राहिम के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर का पूरा हाथ था, फेवर था परमेश्वर का अब्राहिम के ऊपर। और अब्राहिम ने जब ये हुई तो लड़ाई के दरमियान अब्राहिम ने लड़ाई लड़ी और अब्राहिम की लड़ाई परमेश्वर ने क्या की? जिताई। हालेलुया। और जब ये लड़ाई जितवाई तो परमेश्वर ने इसके लिए क्या किया? परमेश्वर ने मलिक से जो अब्राहिम था और उसने क्या किया? अब्राहिम ने परमेश्वर के लिए दशमांश निकाला। हालेलुया। हालेलुया। आगे। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तु का दशमांश किया। हालेलुया। क्योंकि किसने लड़ाई जितवाई थी? परमेश्वर ने। किससे? उसके विरोधियों से, उसके दुश्मनों से परमेश्वर ने अब्राहिम को लड़ाई से जितवाया था। और अब्राहिम को एक भारी रकम मिली, बहुत बड़ी रकम मिली। और परमेश्वर ने उसकी हर एक जब रकम मिली तो अब्राहिम ने उसकी सारी क्या किया? दशमांश निकाला। हालेलुया। मलिक सिद्ध जो राजा था, जो जन था परमेश्वर का, उसको हर एक चीज का क्या की? दशमांश निकाल के दिया। जैसे भेड़ बकरियों का दशमांश निकाला, गाय बैलों का दशमांश निकाला, ऊंट बैलों का दशमांश निकाला, खेती बाड़ी का दशमांश निकाला। जैसे उसने हर दास दासी का दशमांश निकाला, उसने हर चीज का क्या किया? दशमांश निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके विरोधियों को उसके वश में कर दिया, उसको हराया और परमेश्वर ने अब्राहिम को जितवाया। और उसी खुशी में अब्राहिम ने हर चीज का दशमांश निकाल कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आगे 28 पढ़ दीजिए। 28 की 20। तब याकूब ने यह मंत्र मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम में से लौट आऊं। बस फिर से पढ़िए इसी का। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, तब याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, और पहनने के लिए क्या दे? कपड़ा। कपड़ा दे। हालेलुया। ये किससे कह रहा है? परमेश्वर के आगे। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर के आगे एक विनती मन्नत मांग रहा था। और इसने ये याकूब जो था परमेश्वर के आगे मन्नत रखी, मन्नत मांग रहा था। तो इसकी मन्नत क्या होगी? आगे लिखा है कि इसकी मन्नत जो थी सुनी गई। हालेलुया। ये मन्नत मांग रहा था कि परमेश्वर यदि तू मुझे खाने के लिए खाना दे, रोटी दे, तो पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं क्या करूं? मुझे दास दासी दे, संपत्ति दे, यादात दे, मुझे हर चीज दे, दास दासियां दे, तो मैं उसका क्या करूं? 10वां हिस्सा निकालूं। हालेलुया। मैं हर चीज का, यदि तुम दास देगा मैं उसका भी 10वांश निकालूं, यदि तू मुझे कारोबार देगा मैं उसका भी 10वांश निकालूं, यदि तू मुझे दास दासियां देगा मैं उसका भी 10वांश निकालूं, और यदि तू मुझे बैल बकरियां सब चीज देगा, हर एक चीज का, एक एक चीज का क्या करूं? 10वांश निकालूं। हालेलुया। तो पर इसने निकाला।
का, इसने हर चीज का, दास दासी का, सबका निकाला इसने दुश्मन, निकाल के परमेश्वर के घर में दिया। और इसको क्या हुई, और भी ज्यादा दुगनी क्या हो गई, ब्लेसिंग मिली, बरकत मिली, परमेश्वर का फेवर इसके ऊपर आया। परमेश्वर ने इसको दुगनी तिगनी आशीष से और जायदाद से, खेती बाड़ी से, सब चीजों से ने क्या किया, ट्रिपल आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। नीति बच्चे निकालिए। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो तेरी पहली उपज है, जो तुझे जिस चीज की पहली तुझे कमाई है, पहला तेरा हिस्सा है, वो मेरे घर में क्या कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब्रानियों 7:1 पढ़ दीजिए। यह मलिक सिद्ध सलेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सवर्दा याजक बना रहता है। तब अब्राहम राज्यों को मार कर लुटा जाता है, तो इसी ने उसे भेंट करने उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हमारा जो पिता था अब्राहिम, क्या था, हमारा मूल पिता था। हालेलुया। तो इसने क्या था, इसने सारा दशमांश जो था निकाल कर आशीष के रूप में भेंट दी, धन्यवाद की भेंट दी, परमेश्वर का शुक्रगुजार किया कि परमेश्वर तूने मुझे खड़ा किया, मैं लड़ाई से जीता, मेरे विरोधियों को तूने क्या किया, मेरे वश में किया, और आज मैं इस योग्य था कि तूने मुझे जितवाया। हालेलुया। ये कैसे हुआ, जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आता है, जब परमेश्वर का दया तरस वाला हाथ आपके ऊपर आता है, तब भी आप सब अपने विरोधियों को करते क्या, हराते हो। हालेलुया। यशायाह 48:17। ओ जीसस। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया। यहोवा जो कहता है, परमेश्वर कह रहा है, मैं ही हूँ तेरा उद्धार करने वाला, मैं ही हूँ तेरा छुटकारा करने वाला, मैं ही हूँ तुझे आगे बढ़ाने वाला, मैं ही हूँ तुझे सफलता तक लेकर जाने वाला, मैं ही हूँ तेरा ऑनर करने वाला, मैं ही हूँ तुझे आगे तक बढ़ाने वाला। हालेलुया। और जहाँ तक तू चाहता है मैं वहाँ तक तुझे क्या करूँगा, लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया। क्या कहता है, जिस मार्ग से तुमने जाना है उसी मार्ग पर क्या करता हूँ, तुझे लेकर चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञा को सुना होता। हम तब जब हमें जोश होता, हम जब अपनी बुद्धि का सहारा लेते ना, हम किसी की नहीं सुनते, हम बोलते परमेश्वर, ये प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, हम छोड़ो पहले ये कर लेते हैं, हमें तो अपना देखना है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, भला होता तू मेरी आज्ञा को माना होता। हालेलुया। भला होता तू मेरी आज्ञा पे चलता, भला होता तू मेरे पे डिपेंड रहता, भला होता तू मेरी सोच के अनुसार चलता। हालेलुया। भला होता जैसे मैं तुझे गाइड करता हूँ वैसे तू चलता। हालेलुया। भला होता जैसे मैं तुझे सिखाता वैसे तू चलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता, अगर तू मेरी सुनता, तू मेरे पे चलता, मैं तेरा पेड़ कहाँ पे लगाता, नदी के बीच में। नदी के बीच में क्या करता, तेरा पेड़ लगाता, तो मेरी सुनकर चलता,
मेरी मर्जी के अनुसार चलता तो मैं तुझे वहां पर तेरा लगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे, जो तू जिन चीजों के पीछे भाग दौड़ कर रही है, तू आत्मिक की खोज करती, तू मेरे कहने पे चलती, तुझे मैं जैसे चलाना चाहता वैसे तू मेरी बेटी चलती, जैसे मैं तुझे सिखाना चाहता वैसे तू चलती, तो ये सारी चीजें तेरे पास होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें क्या होनी थी? तेरे पीछे पीछे आनी थी। हालेलुया, आगे। तेरा वश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके करों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता मैं तो तुझे बढ़ाऊंगा, आगे तेरे बच्चे, आगे तेरा परिवार, आगे तेरी पूरी संतान, ये सारी क्या होती? बढ़ती आशीष में, और तेरी सारी चीजों में इनको भी घटी ना होती। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजा निकालिए 4:3। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उडेल देना और जो बढ़ जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कह रहा है कि जो इसका जो विधवा थी, इसका क्या हो गया था? इसका पति जो था मर गया था। पति मर गया तो जो भी इसने उधार लिया था वो उधार वाले क्या कर रहे थे? इसको तंग कर रहे थे। जब पति मर गया, लेन देन वाले इसको सभी क्या कर रहे थे? तंग कर रहे थे। इसके कभी कोई आ रहा था तो लेने वाले जो थे उधार वाले, वो इसको क्या कर रहे थे? लेने के लिए आ रहे थे। अपने पैसा, अपना जो मोल दिया था वो उधार लेने के लिए आ रहे थे। परमेश्वर इसको एक आज्ञा दे रहा है क्योंकि ये परेशान होगी। जब पति मर गया, बच्चे बेटे कुछ नहीं, और क्या कह रहा है परमेश्वर कि तू अपने बेटों के समान अपने बेटों को लेना, अपने बच्चों को लेना और द्वार बंद कर कर तो क्या करना? एक एक बर्तन में क्या करना? तेल भरना। थोड़ा 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 करके क्या करना? तेल भरना। कि तू सारी बर्तनों में थोड़ा 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 क्या कर? तेल भर दे और द्वार को बंद कर ले। और जैसे ही इसके लिए बोला और इसने विश्वास किया, इसने कुछ नहीं सोचा क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये क्या कर रही है अंदर, ये पागलों की तरह इसका दिमाग फिर गया। उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को ही सुना। हालेलुया, हालेलुया। आगे। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। हालेलुया, हालेलुया। तेरे पड़ोसी है, उनसे भी तू बर्तन ले आ। जितने तेरे आसपास के घर है ना, उनसे भी जो बर्तन उनके घर में सारे उठा के ले आ। क्या कर? सारे ले आ। लेकिन वो लेती आई। जो भी प्रार्थना का तेल था ना, वो तेल नहीं खत्म हो गया। पड़ोसियों के बर्तन खत्म हो गए, पड़ोसियों के सारे बर्तन खत्म हो गए, लेकिन वो तेल ऐसा मसा किया था, वो तेल बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आगे। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, मेरे और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? जो मस्सा का तेल होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। ये क्या थी? इसने क्या किया? इसने सारे पड़ोसियों के बर्तन ले आए, इसके बच्चों ने सभी। तेल नहीं रुका। जैसे ही बर्तन खत्म हो गए तो तेल वहीं का वहीं रुक गया। खत्म नहीं हुआ, रुक गया। और इस औरत ने क्या किया? वही तेल बेचकर अपने पति का क्या किया? उधार मकाया, लेन देन खत्म किया। हालेलुया। ये कैसे किया? परमेश्वर का फेवर था।
परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर का अभिषेक था इसके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 5:1 निकाल दीजिए। आदम की भविष्यवाणी यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ही अपने ही स्वरूप में बनाया है। तो परमेश्वर के क्या हम है? बेटी बेटे। क्या परमेश्वर ने हमें ही अपने ही स्वरूप में बनाया है। तो जब परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है तो परमेश्वर के क्या हम? बेटी बेटे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के बेटी बेटे हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है हमसे कि जैसा तुम्हारा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव बने। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मेरे नेचर है वैसे तेरे अंदर वही नेचर है। जैसी मैं हूँ वैसा तुम बनो। हालेलुया। मैं देने वाला हूँ तो तुम भी क्या बनो? देने वाले बनो। तुम्हारे अंदर कोई बेईमानी ना आए, कोई छल कपट ना आए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा कि मैंने क्या किया? अपने ही स्वरूप में बनाया है। तुम मेरी क्या हो? बेटी बेटे। हालेलुया। अब जान अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, परमेश्वर जो आज का वचन सुना, ओ जीसस, ओ जीसस। बोलिए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सब जन प्रार्थना करें। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ आ गया जी यसु कबरां चों उठ के, आ गया जी यसु कबरां चों उठ के, कबरां चों उठ के ते मौत वेखो जित के, कबरां चों उठ के ते मौत वेखो जित के, आ गया जी यसु कबरां चों उठ के, आ गया जी यसु कबरां चों उठ के।
होया विश्वास सानू दूतां कोलों पुछ के आ गया जी इस कबरां चों उठ 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 के ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਿਆ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸਗਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੇ ਸਗਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅੱਜ ਦੂਰ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅੱਜ ਦੂਰ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੰਗ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੰਗ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਟੂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਮੱਟੂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ 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 ਕੇ ये बहन पिछले 8 साल से तंबाकू का नशा करते थे। मेरा नाम नीलू देवी है। मेरी गवाही यह है कि मैं पिछले 8 साल से तंबाकू का नशा करती थी। दिन में 3 बार नशा करती थी। लेकिन जब पास्टर सोनू मलिक जी ने 24 मार्च को बोला नशे की आत्मा आपको छोड़ रही है, मैंने उन शब्दों को रिसीव किया। तब से मुझे नशे से छुटकारा मिल गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप भी मेरी तरह बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक बार महाअभिषेक चर्च जम्मू में आए और पास्टर सोनू मलिक जी से जरूर प्रार्थना करवाएं।